Hello everyone, welcome to the Q&A with Rishika. Today we have a person on the show whose dedication to work is tremendous. He started his professional journey, worked on basic drugs manufacturing and also as an analyst on a basic drugs. In 2004 he started learning about incense making. In 2006 he got a trademark of a brand BMK Rajkanti Madhu. In 2008 he started manufacturing high quality natural dry incense sticks. And in 2022, he started a new unit with Mr. Rupesh Jindal, who is the co-founder of Ecom. And today we talk about this brand, his knowledge, and the value of the incense sticks. This brand, Ecom, manufactures premium quality, low fuming agarbattis with natural pure herbs, spices, and oils, and non-toxic perfumery compounds which will help you to concentrate during your prayers, during your meditation. So please welcome Mr. Kanti Mohan Goswami. Hello, sir. How are you feeling today, sir? फाइन, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात। I just really want to know, sir, what inspired you to start your business focused on natural premium quality incense sticks? Because, sir, I'm always excited to know the businessmen, entrepreneurs, creators to know what inspired them to start business. इंस्पिरेशन का ऐसा था कि जब मैंने इस फील्ड में आने के बारे में डिसीजन लिया, वो थोड़ा सा किसी के चैलेंज था, किसी ने चैलेंज किया था, तो उसकी वजह से मुझे इस प्रोफेशन में आना पड़ा। क्योंकि मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इंसेंस क्या होता है, कैसे है, अगरबत्ती धूप बनती कैसे है, क्या है। बट मैं अपना एक लाइफ स्पैन था जिसमें मैं थोड़ा सा कुछ ढूंढ रहा था करने के लिए। तो अपने होम टाउन से लाके मैं ट्रेडिंग में आया था पहले। तो मैं ट्रेडिंग कर रहा था, तो मैंने ये देखा कि कंसिस्टेंसी नहीं है मार्केट में। जो प्रोडक्ट वो दे रहे हैं वो एक सा नहीं आता। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो मार्केट में वैसे चारकोल इंसेंस तो मिल रहा था, जो मैं भी पहले यूज कर लेता हूँ रेगुलर घर में, जो मार्केट से जाके लेके आते हैं। बट जब मैं इसमें फील्ड में आया तो क्वालिटी प्रोडक्ट का मैंने ट्रेडिंग किया अपने होम टाउन से लाके, वृंदावन से और चंडीगढ़ में कर रहा था। बट उस टाइम पे मुझे लगा कि मतलब जो प्रोडक्ट वो बोल के दे रहे हैं वो एंड यूजर उससे सेटिस्फाई नहीं है। ज्यादातर लोग संतुष्ट नहीं है। तो मैं उसको कंप्लेन करता था, तो बार बार जो जिनसे मैं लेके आ रहा था वो कह रहे थे। लास्ट में उन्होंने मेरे को ये सवाल किया कि आप क्या जानते हो अगरबत्ती के बारे में। कोई भी आपसे कुछ भी बोलता है, आप उसका सवाल लेके हमारे पास आ जाते हैं। क्योंकि मैं एंड यूजर से जुड़ा हुआ था, तो एंड यूजर मेरे को कुछ बोलेगा तो मैंने तो उसको प्रोड्यूसर को बोलना ही। बट वो कुछ मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने उसको बोला कि अच्छा, अब मैं तुझे इंसेंस बना के ही दिखाऊंगा। फिर मैंने स्टडी किया कि एक्चुअली पर्पस क्या है इंसेंस का, क्या है एक्चुअली। मोस्ट ऑफ टाइम लोगों को पता ही नहीं कि इंसेंस लगा क्यों रहे हैं। केवल एक शायद उनको रूटीन पूरा करना है, ये सोच के लोग अगरबत्ती या धूप ले आते हैं बाजार से, कुछ भी जला देते हैं, इंटीरियर खराब हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने स्टडी किया तो पता चला जो मार्केट में मिल रहा है वो कायदे से धूप अगरबत्ती तो है ही नहीं, वो केवल केमिकल बत्ती है। उसमें कुछ भी आप जो मार्केट से जो ब्लैक इंसेंस लोग बाग लेके आ रहे हैं, चारकोल इंसेंस, वो है ही नहीं एक्चुअली। केवल चारकोल बेस का एक उसमें एक बैम्बू स्टिक पे या किसी भी चीज पे वो लपेट देते हैं। उसके ऊपर उसमें डिपिंग ऑयल्स और केमिकल्स हैं, उनमें उसको लेके थोड़ा सा परफ्यूम डाल के या 50% डाल के उसमें डिप करके आपको दे देते हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो वातावरण शुद्धिकरण से उसका कुछ लेना देना है, या वो आपको फील गुड फैक्टर देगा, अच्छा फील कराएगा, एक सूदिंग फ्रेग्रेंस देगा, आपकी पर्पस की फ्रेग्रेंस देगा। ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मैं इसमें रट सिस्टम में नहीं जाऊंगा। मैं जो भी बनाऊंगा, अब आऊंगा तो क्योंकि मैंने उसको चैलेंज दिया था कि मैं तुम्हें अगरबत्ती बना के दिखाऊंगा। तो मैंने स्टार्ट ही शुरू से ही लो फ्यूमिंग अल्टरनेटिव से किया। पहली चीज तो धुआं कम होना चाहिए। लाइफ में पोल्यूशन वैसे ही बहुत है बाहर ही। आज के 20 30 40 साल पहले व्हीकुलर पोल्यूशन नहीं थे, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं थे, जो भी आज की डेट में हम देख रहे हैं। तो वो ऑलरेडी है। और इन हाउस पोल्यूशन हम और क्यों करें, और वो भी रूटीन में करें। तो वो तो बात जमी नहीं थी मुझे। तो उसी सब को देख के फिर मैं करता गया। आई एम स्टिल इन लर्निंग मोड। मैं सीखता हूँ, करता हूँ, अप्लाई करता हूँ और एक और बेटर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि मैं बेस्ट बना रहा हूँ, और इम्प्रूवमेंट हर चीज में होता है, वैसा यहाँ भी होता रहता है। लेकिन हमारा यही होता है कि एक पर्पसफुल प्रोडक्ट एंड यूजर को पहुंचाएं,
Hmm. जो सचमुच उसको मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट से हार्म कम करता हो, और वो उसको लेके एक क्रिएटिव मोड में जाए, है ना? तब असली इंसेंस का पर्पस पूरा होता So, sir, what is the purpose of burning incense sticks? And sir, what are their benefits? Because we people burn the incense sticks during our prayers majorly. So, is there any specific purpose that we are burning these incense sticks? है। बहुत अच्छा सवाल। एक्चुअली ये सबसे जरूरी सवाल, ये होना ही चाहिए। एक्चुअली इंसेंस अभी आज से नहीं है, ये हमारे यहाँ क्या है, जब पुराने सनातन संस्कृति में अगर हम देखें तो हजारों साल पहले जंगल में ऋषि मुनि रहते थे, जंगल में छोटे छोटे टोलों में 20-20, 25-25 की फैमिलीज में वो लोग रहते थे। तो उस समय वो जो जो भी रिचुअल्स डेली के हवन यज्ञ करते थे, काल संध्या बोलते हैं उसको, संध्या वंदन करते थे, उस वक्त वो कुछ पूजन के फॉर्म में कुछ हर्ब्स को स्प्लिट करते थे। दोनों दो चीजें होती थी, एक तो उसमें वातावरण शुद्धिकरण होता था और मनोभाव शुद्धिकरण। मेरे ख्याल से उस वक्त के लोगों को, जबकि कोई वो पोल्यूशन नहीं था, वो कुछ भी ये मैकेनाइज्ड लाइफ नहीं जीते थे, उस वक्त भी वो लोग कहते थे कि हम शायद कहीं ना कहीं इस वातावरण में प्रदूषित कर रहे हैं, तो इसको शुद्धिकरण हमें करना है। आप सोचिए, वो लोग इस तरीके से सोचते। तो वो कुछ ऐसा जलाते थे जो अभी भी हवन यज्ञ वगैरह जब हम करते हैं तो उसमें काफी जड़ी बूटियों के बारे में, अगर तगर जटामासी था, छबीला, सुगंध, कोका, सुगंध वाला, मतलब देर आर मैनी मैनी, मतलब ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या हो। तो ऐसी चीजें बताई जाती। अब इसमें से हर चीज आप धूप अगरबत्ती में नहीं लगा सकते, बट उसमें से कुछ चीजें हैं जो फ्रेग्रेंस को सपोर्ट करती हैं, उनको बेस मटेरियल में डालना जरूरी है, जिससे एक पर्पज वो पूरा हुआ। वो कुछ ना कुछ मिनी माइक्रो लेवल पे भी वो अगर आपको बेनिफिट दे रहा है, तो नुकसान नहीं दे रहा पहले, तो वो बेनिफिट दे रहा है। और फिर उसमें जो फ्रेग्रेंसेज यूज हो वो हाई इंटेंसिटी की ना हो, टॉक्सिक ना हो, मतलब आपके नर्वस सिस्टम को सचमुच वो कोई नुकसान ना कर रहा है। न्यूरोलॉजी के लिए वो, मतलब हर तरीके से, ब्रेन के लिए, आपके पूरे मेटाबॉलिज्म के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए कुछ फील गुड फैक्टर दें। आप जैसा सोचने लगते हो, मैंने बताता भी हूँ लोगों को कि अगर आपको पर्पसफुल फ्रेग्रेंस, पर्पसफुल म्यूजिक और पर्पसफुल एसोसिएशन, अगर आपको ये 3 चीजें लाइफ में मिलती हैं, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं, आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और मैं प्रयास में रहता हूँ कि लोगों को उनमें से एक चीज देने की कोशिश करूँ। पर्पसफुल फ्रेग्रेंस मेरे हाथ में है देना, तो मैं कोशिश करूँ। I never listened something like that before because we use the incense sticks during our prayers. I don't know that that was the big reason to burning these incense sticks. Thank you for letting us know, sir. Sir, my next question is what sets your incense sticks are different from others in the market in terms of the ingredients? देखिए, इंग्रेडिएंट्स में जो ज्यादातर मार्केट में स्टिक्स मिल रहे हैं, उनमें इंग्रेडिएंट्स के नाम पे कुछ ज्यादा नहीं होता आजकल। मैं कंपनी का किसी का बोल नहीं सकता, बट ज्यादातर प्री मिक्स मिल रहे हैं, कुछ चाइना से आ जाते हैं, कुछ बने बनाए आते हैं, कई तरीके के पाउडर्स मिल रहे हैं। वो कलरफुल स्टिक्स भी बना देते हैं, कोई व्हाइट बन रही है, रेड, ब्लैक, सारे तरीके से मिल जाता है। तो वो एनीथिंग, मतलब कुछ भी, इवन आने को तैयार है, कुछ भी, एनीथिंग जो सस्ता बनाते हो और इजी बनाता हो। इजी का मतलब है कि वो अगरबत्ती या धूप जो भी है, जले, पूरी जले, बुझे ना, एक केमिकल में डिप कर दिया और दे दिया, पैक कर दिया उसको काउंटिंग करके, वो नहीं है हमारा। इंसेंस बनता है, उसमें कुछ पाउडर की कोटिंग करते हैं। हम्म, जो परफ्यूमरी जो कंपाउंड और ऑयल्स लेते हैं वो नॉन टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। बेस मटेरियल में कुछ ना कुछ हर्ब्स जरूर होते हैं, हर एक फ्रेग्रेंस का कुछ सपोर्टिंग हर्ब्स होता है, तो वो उसमें add करते हैं। तो मतलब वो बिल्कुल अलग है। उसका परिणाम ये होता है, जब आप लिख करते हैं ना उसको, आप जब आप तीली से जलाते हैं, तो आपको अंतर पता चल जाता है। वो उतना ही जलेगा जितना आपने जलाया, और जरा सा जल के बंद हो जाए, वो फ्लेम कैच नहीं करेगा। वो येलो फ्लेम के ऊपर में ब्लैक 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 पूरा नहीं देगा। अगर किसी चीज को आपने कैंपर के लिए बनाया, कैंपर डाला है या वो डाला है, तो वो तो कपूर, आपको इतनी तेज खुशबू आ जाएगी, तो उसमें आ सकता है कभी, क्योंकि वो कपूर जलेगा तो कपूर के जलने पे आता है कुछ चीज। बट मोस्ट ऑफ टाइम हर एक फ्रेग्रेंस में आप जो देखेंगे उसमें नहीं आएगा।
मिनिमल फ्यूमिंग, जलने के बाद जब वो येलो फ्लेम बंद हो जाएगा तो उसके बाद में मिनिमाइज फ्यूमिंग होना चाहिए। और वो फ्यूमिंग भी ऐसा होना चाहिए जो हाईली मिसेबल इन एयर होना चाहिए, यानी वो धुआं धुआं सा भरा हुआ हेजीनेस रूम में नहीं दिखना चाहिए जहां आप इंसेंस लगाए। वो जले और जलने के साथ ही वो मर्ज हो जाए रूम में, होमोजीनियस मिक्सचर हो उसका, ये नहीं हो कि वो हेजीनेस क्रिएट कर रहा है। नॉन स्टिकी फ्यूम होना चाहिए, यानी कि उसमें चिपचिपापन लुब्रिकेशन कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे वो आपके इंटीरियर को कहीं ना कहीं जाके ना टीच दे देता है, फिर येलो दिखने लगता है थोड़ा उस हिस्से में। तो इवन हमारा तो इतना है, इतना लो फ्यूमिंग है कि अगर कोई कहीं किसी ने वो फायर अलार्म या रूटर्स लगाए हुए हैं उनके साथ में नीचे आसपास भी रख दो तो वो करेगा नहीं, क्योंकि वो उतना धुआं करता ही नहीं है, थोड़ा सा उसके वो डिसअपियर हो जाता है, तो वो कैच नहीं। Okay, so your product is basically made from the natural things, and the other companies are making the products, the big companies from the other वो materials. क्योंकि देखिए एक चीज मैं बता दूं कि कुछ अ, उनके भी अपने कंसर्न हो सकते हैं, क्योंकि जिस मैक मैक्रो लेवल पे वो प्रोडक्शन करते हैं, उस लेवल पे नेचुरल प्रोडक्ट का और 12 महीने कुछ हर्ब्स उनका प्रोडक्ट का मिलना मुश्किल भी होता है, तो उनको चाहिए बल्क। तो बल्क में ट्रेंड वही चल रहा है, ब्लैक कलर चारकोल इंटेंसी चल रहा है और वही बिकता है। हमारे पास लिमिटेड प्रोडक्शन ही हो सकता है इन प्रोडक्ट्स का, क्योंकि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कई बार होती है, नहीं भी होती, ये भी चैलेंज है उसमें। और जो ट्रेंड है मार्केट में वो यही है, सेंटेड केमिकल बत्ती ही मिल रही है 99% की जो है। आप पैकेट खोलेंगे तो उसमें कुछ चीजें हैं जो मिलेंगी ही मिलेंगी आपको, उनके बिना नहीं बन रहा, क्योंकि आप अगर रॉ मटेरियल ऑनलाइन लिखेंगे भी रॉ मटेरियल फॉर इंसेंस मेकिंग, तो आपको वही सारी चीजों की लिस्ट आ जाएगी, आप खुद भी चेक कर यूट्यूब। Okay. So, sir, my next question for you. We know that there's a buzzword around our society that is sustainability right now. So, how does your brand contribute to the environment sustainability? हाँ, ये भी देखिए आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। कुछ शब्द लोगों ने पकड़े हैं और उनको घुमाया जाता है। सस्टेनेबिलिटी रियल मीनिंग में सस्टेनेबिलिटी एक बहुत टिपिकल चीज़ है आज की लाइफ में जीना। उसको सस्टेनेबल लाइफ को सचमुच जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको शहरी सभ्यता में रहते हुए आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम पर्पसफुल सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ, तो वो हम प्रोडक्ट में करते हैं अपने में। जैसे कि उसमें कोई भी हम ऐसे पैकेजिंग में भी ध्यान रखते हैं। पैकेजिंग आज देखिए किसी जो जो मार्केट में आप कुछ भी लेने जाते हो परसों में, तो आपको सबसे पहली चीज क्या दिखती है? प्रोडक्ट नहीं, पैकेजिंग ही पैकेजिंग दिखती है। आप 25-20 ग्राम 50 ग्राम चिप्स खरीदते हो, उसके लिए इतना बड़ा रैपर होता है, और वो रैपर डिजास्टर है एक्चुअली, क्योंकि इतना कलर ऑफसेट कलर्स आर द कार्सिनोजेनिक केमिकल। जो ऑफसेट प्रिंटिंग कलर्स हैं, दे आर द कार्सिनोजेनिक केमिकल। अब मजबूरी है, आप ऐसे तो पेपर में लपेट के किसी को दे नहीं सकते, वो तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उस पैकेजिंग में हम उस कलर्स का और जो सस्टेनेबिलिटी या नेचर के लिए जो डिजास्टर्स हैं उनको हम मिनिमल यूज कैसे कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर। तो हमने अपनी पैकेजिंग पे भी ध्यान दिया है और प्रोडक्ट पे भी ध्यान दिया है, दोनों पे, कि उसमें हम मिनिमम। अब इंसेंस लगाने में सबसे बड़ा डैमेजिंग पार्ट क्या है? धुआं होता है, Hmm. बहुत ज्यादा धुआं करता है। तो हमने पहले प्रोडक्ट में ध्यान दिया, तो जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसको मिनिमल फ्यूमिंग मोड में रखा जाएगा, बेस्ट आउट ऑफ वो देंगे, रॉ मटेरियल का यूज इस तरीके से करेंगे कि वो फ्यूमिंग मिनिमाइज रहे। फ्रेग्रेंसेस भी लिमिटेड यूज करेंगे, एक्स्ट्रा यूज नहीं करेंगे। 100% जीरो सस्टेनेबल लाइफ में तो हम नहीं जा सकते, उसमें तो फिर वो बिल्कुल ही एक लूप है, वो नेचर से रिलेटेड लूप है। अगर आप उस लूप में फिट होते हैं तब आप उसमें जाएंगे, जंगल में रहें, आप अपने लिए अपने खुद पैदा कर रहे हैं तो अब सोलर है, चलो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर यूज कर रहे हैं, तो वो लाइफ का पैटर्न ही दूसरा है। टोटल सस्टेनेबल लाइफ का मतलब ही अलग So basically, not only your product, your packaging is also sustainable. So है। that's how you contribute to the society. एग्जैक्ट। Great, आप sir. देखेंगे उसमें केवल प्लेन पेपर की पैकिंग है, ब्राउन जो पेपर आता है वो पेपर है, और उसमें जितना हमें मतलब लगता है कि इतने में काम चल जाएगा, उतना हम
एक कलर उसमें राइटिंग के लिए, और एक जगह एक स्टिकर लगा देते हैं उसपे उसके ब्रांड का। Sir, I also want to know, you sell your products to your customer. So, sir, what are the feedbacks you get from your customers when they are using your products? Yes, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक्चुअली जो देखिए, कुछ लोगों को मार्केट का इंसेंस लगाने का जिनको आदत है, मतलब वो दे आर लुकिंग फॉर स्पाइकी नोट, वो तो हमारे को दोबारा लेने लेते, कहते हैं मतलब वही है, हर चीज हर एक को तो दुनिया में पसंद कभी नहीं आएगी। लेकिन जो भी सेंसिटिव यूजर है, जो फ्रेग्रेंस को समझते हैं थोड़ा भी, मॉर्निंग में कौन सा लगना चाहिए, इवनिंग में थोड़ा फास्ट फ्रेग्रेंस हो सकता है, लेकिन मॉर्निंग में तो बिल्कुल ही माइल्ड फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर पूरी एनर्जी है, आप मॉर्निंग में पूरा फिट हैं, तो आपको पूरे दिन की तैयारी करनी है, तो एक अलग बैलेंस फ्रेग्रेंस मॉर्निंग के लिए समझाते भी हैं। जब कस्टमर कोई डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, बताते हैं क्या कब क्या यूज करते हैं, तो वो उस काइंड का जो भी कस्टमर हमसे लेते हैं, और थोड़े रेकी हीलर्स हैं या योगा सेशन करने वाले लोग हैं, उस तरीके के जिनको एक बैकग्राउंड फ्रेग्रेंस चाहिए, माइल्ड फ्रेग्रेंस चाहिए कि हाँ सूदिंग एनवायरनमेंट बन गया, उनके लिए हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। पचोली है, लेमन ग्रास है, कई लोग लेमन ग्रास से इरिटेट होते हैं, हमने लेमन ग्रास को बिल्कुल माइल्ड हर्बल टच के साथ में बना दिया है, तो दे कैन एंजॉय लेमन ग्रास इन ए फैंटास्टिक। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, इवन लोग अप्रिशिएट करते हैं। बाहर कई स्टोर से लेके कई बार अदर कंट्रीज से भी कई फोन आ चुके हैं हमें अभी पिछले 1-1.5 साल में कि हमने आपका प्रोडक्ट वहाँ से लिया था और हम बहुत, और हमें कैसे मिलेगा। तो आई थिंक मलेशिया 2 बार कोई सेलिब्रिटी है वहाँ की, ऑनलाइन यूट्यूबर है वहाँ की, बहुत अच्छी, तो वो मंगाते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। People are very liking your products. जी। So, sir, what are the challenges you are facing in this product line, incense sticks? एक्चुअली जब हम सोर्स पे जाते हैं बिजनेस लेने के लिए, बड़े मेगा चेन्स हैं, बड़े स्टोर्स हैं, तो वो उनको अंतर नहीं है, वो इंसेंस को इंसेंस समझते हैं। मतलब अगरबत्ती वाले आए हैं, कोई अगरबत्ती वाले, हम उन्हें समझाते हैं कि भाई साहब ये बढ़िया प्रोडक्ट है, आपके भी एक रेपुटेशन है, आपके यहाँ कस्टमर्स आते हैं, कुछ अच्छा ढूंढने आते हैं, आप उनको गारंटी से बता सकते हैं। कई लोगों के घरों में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, वो लगाना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं, क्योंकि उनको बहुत चैलेंजिंग है उनके लिए। आप उनको आंख बंद करके बोल सकते हो कि लेट इट ट्राई, आप इसको ट्राई दीजिए, आप बिल्कुल पसंद करोगे, और होता है ऐसा, हम तो देते हैं लोगों को ये। तो काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, सोर्स पे लेना, भाई साहब इतनी महंगी कोई लेगा नहीं, आपका प्रोडक्ट रखा रहेगा, आप उठा के ले जाओगे 2 महीने के बाद। इस तरीके से है, कई स्टोर्स पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, वो कहते हैं हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे कि कुछ यूनिक हो, मतलब सब भीड़ वाला प्रोडक्ट ना हो, हम आपको एक अलग से एक शोकेस देने को तैयार है, तो वो हमें एक अलग से रैक देने को तैयार हो जाता है। तो मिक्स है, बट ज्यादातर जो स्टोर्स हैं उनमें अभी अवेयरनेस नहीं, कस्टमर्स में भी नहीं है, इवन सेलर्स में भी नहीं है कि एक अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है, और अगर कोई कुछ कह रहा है तो हम कहते हैं पहले आप सेल्फ यूज कीजिए, हम ओनर्स को बोलते हैं। अभी कल ही मैं मार्केट के लिए कहीं गया हुआ था, तो बहुत अच्छा स्टोर है चंडीगढ़ में हमारे यहाँ, तो उनके ओनर से ही मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने बातचीत की, तो बोले अच्छा। मैंने कहा सर, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में तो बता ही रहा हूँ, बट आप सेल्फ यूज कीजिए, फिर आप डिसीजन लेना कि हाँ ये तो सचमुच अच्छा है और मेरे स्टोर में होना चाहिए। बोले अच्छा, मेरे को सैंपल भेजिए। मैंने कहा "Sure, मैं भेज।" तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि एक एक्चुअली क्या है कि रिश्तेदारी आज की डेट में इंटेलेक्चुअली प्रोडक्ट को अवेयर करना बहुत जरूरी है। अगर वो एंड यूजर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है जो आप प्रयास कर रहे हैं पहुंचाने का, तो बहुत अच्छा है। मतलब एक वही वाली बात है, हमारा बनाने का पर्पज पूरा होता है उस जो व्यक्ति पैसा खर्च कर रहा है एक कमोडिटी पे, किसी भी यूज करने के लिए एक प्रोडक्ट पे, तो उसका भी पर्पज पूरा होता है कि उसको पर्पजफुल प्रोडक्ट मिल रहा है घर में, वो लगा रहा है जो जो उसको चाहिए। So, sir, my question for you next is, what are the message would like to give your customers, your upcoming customers who are looking for the incense sticks, not only just for the prayers, use for the different purposes. देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि फ्रेग्रेंस इट मैटर्स,
फ्रेग्रेंस आपके पास में है तो वो आपको केवल प्रेयर तो है। ईश्वर क्या है? भगवान आपके अंदर है। हम कहते हैं ना, ईश्वर तो आपके अंदर। आप प्रसन्न हो तो आप पे ईश्वर प्रसन्न हो। तो फ्रेग्रेंस एक फैक्टर है आपको क्रिएटिव जोन में ले जाने के लिए। आप म्यूजिशियन हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, अपना रियाज करने बैठ रहे हैं, आप एक अच्छा फ्रेग्रेंस लगा के बैठिए, आपकी परफॉर्मेंस और बेटर होती चली जाएगी। आप एक राइटर हैं, आप देखिए एक अच्छा अपना सूटेबल फ्रेग्रेंस से आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, फिर आप बैठिए, आपको मिलेगा पक्का, कुछ नए थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में। स्टूडेंट्स हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है। तो फ्रेग्रेंस बहुत ज़रूरी है और अगर आप ईश्वर भक्ति विशेष तौर पे करते हैं, तो सबसे ज़रूरी है क्योंकि वहाँ आप केवल एक रूटीन पूरा करने के लिए नहीं बैठे हैं। आपको कायदे से ध्यान लगाना है, तो ध्यान के लिए तो आपको कंसंट्रेशन में तो आपको एक फ्रेग्रेंस ही ले जाता है। तो आपको ज़रूर अच्छी चीज़ देख के चुननी चाहिए क्योंकि आप घर में बाकी ग्रोसरीज़ लेके आते हैं, बाकी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, तो आप देखते हैं कि यार ये क्वालिटी ठीक है इसमें या नहीं है। तो हम आपको बोलते हैं कि बहुत लो फ्यूमिंग इंसेंस लगाएँ, कोई भी लगाएँ, इकोन का लगाएँ बाज़ार में और आपको कोई अच्छा मिल रहा है तो ज़रूर उसको चुनें। लेकिन हाँ, हम अपने बारे में बताते हैं कि हम बहुत केयरफुली बनाते हैं, पैकेजिंग भी हमारी अच्छी है, आप देखेंगे तो बहुत अच्छी पैकेजिंग है और प्रोडक्ट भी उतना उसी कैटेगरी में। Great, sir. So, sir, my next question for you, you talk about the in your brand Eco incense sticks. So, there are other products in your brand. यस, देयर आर इंसेंस में 4 कैटेगरीज़ में है हमारा। एक तो जो इसको हम अगरबत्ती बोलते हैं, उसको इंसेंस स्टिक्स बोलते हैं। 8 इंची साइज़ की स्टिक होती है, इसकी बर्निंग टाइम ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स है और बहुत लो फ्यूमिंग। इसमें करीब 14 फ्रेग्रेंस प्लस हैं और इसमें 2-3 फ्रेग्रेंस और तैयार कर रहे हैं। वेरिएंट्स हैं, 14 वेरिएंट्स हैं। और दूसरा एक आता है जो सिरेमिक स्टैंड में लगाते हैं, 3 इंची साइज़ की स्टिक होती है, जो लिख करके हम सिरेमिक स्टैंड में लगा देते हैं। वो धूप स्टिक बोलते हैं उसको, तो वो है। तीसरा है कोन, कोन की फॉर्म में इंसेंस आती है, तो वो कोन है। और फोर्थ इज आवर इंसेंस पाउडर, हवन पाउडर। अभी एक है उसमें गूगल और फ्रेग्रेंसेस आने हैं उसके, तो उसमें हम 35 के करीब 30-35 इंग्रेडिएंट्स हैं जो सारे मिलाते हैं पाउडर फॉर्म में। उसमें गाय का घी कपूर वगैरह मिला के तैयार कर देते हैं, जिसको एक डिवाइन फ्रेग्रेंस चाहिए अपने घर में, अलग चाहिए कुछ, वो पाउडर उसमें क्या कहेंगे क्या बना हुआ है उससे लेके जो लिख कर देता है, छापा है। ये 4 वेरिएंट्स में हम अभी प्रोवाइड। Okay, so, sir, my next and the last question for you. So, where can the customers find your product? आइए, सबसे आसान तरीका ये है कि वो हमारे वेबसाइट पे ई-कॉमर्स स्टोर पे जाके ecommerce.com पे जाके ले सकते हैं। सारा कैटलॉग्स हैं वहाँ पे, टेस्टिमोनियल वीडियोस हैं, सारे सब कुछ हैं, वो चुन सकते हैं और वो वन स्टॉप तरीका है लेने का, वहाँ से ले सकते हैं। और डिफरेंट सिटीज़ में स्टोर्स में भी जा रहा है, बट अभी पैन इंडिया नहीं है, कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में है, तो ecomstore.com। Okay, so, sir, thank you so much for coming to this show, sir, because, sir, I never heard of incense stick that much from person. You जी, told me very knowledgeable things today. So, thank you for coming today, sir. हाँ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने में हमारी मदद कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. थैंक यू। It's the end of the show. Time to say goodbye. Hearts aglow, reach for the sky.